आज की कविता का शीर्षक है चलो आज मैं आज़ाद हुआ। आज़ादी किसे पसंद नहीं है, फिर वो देश की आज़ादी हो या फिर इश्क की कैद की आज़ादी। तो लिखा है कि चलो आज आज़ाद हो ही गया, चलो आज आज़ाद हो ही गया, देर से ही सही लेकिन तेरे इश्क की कैद से आज मैं आज़ाद हुआ। अब क्या होता है ना कि when you are in love you never know that someone is playing with your heart, क्योंकि प्यार अंधा होता है। तो ऐसे ही कुछ बातें आगे लिखी है कि मैं उन जुल्फों में लिपटा था जिसने काफिला बनाया था दीवानों का, मैं तो उन जुल्फों में लिपटा था जिसने काफिला बनाया था दीवानों का, मैं तो डूब भी गया था उन लाइनर वाली आंखों में जहां जानता ही नहीं था तैरने का तरीका। अभिमन्यु एंटर तो हो गया है चक्रव्यूह में बट ही डोंट नो हाउ टू कम आउट। तो ऐसी कुछ बात है कि मैं तो उन जुल्फों में लिपटा था जिसने काफिला बनाया था दीवानों का, मैं तो उन जुल्फों में लिपटा था जिसने काफिला बनाया था दीवानों का, मैं डूब भी गया था उन लाइनर वाली आंखों में जहां जानता ही नहीं था तैरने का तरीका। छोड़ो छोड़ो कि उस झूठी स्माइल पे मरूं यूं पागल हुआ, छोड़ो कि उस झूठी स्माइल पे मरूं यूं पागल हुआ, देर से ही सही पर तेरे इश्क की कैद से आज मैं आज़ाद हुआ, आज मैं आज़ाद हुआ। रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज भी आता है कि महसूस होता है कि यार सामने वाला हमको इग्नोर कर रहा है और अपने को पता होने के बावजूद भी हम उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि मजबूर होते हैं उसी से दीदार करने में। तो आगे लिखा है कि तेरी आदतों को देखकर मलाल तो इस बात का भी था कि इज इट फ्रॉम वन साइड, तेरी आदतों को देखकर मलाल इस बात का भी था कि इज इट फ्रॉम वन साइड, महसूस तो बार बार हुआ लेकिन मजबूर था तुझी से दीदार करने में। तेरी आदतों को देखकर मलाल तो इस बात का भी था कि इज इट फ्रॉम वन साइड, महसूस तो बार बार हुआ लेकिन मजबूर था तुझी से दीदार करने में। शायद तुझे एक बार भी नहीं हुआ, शायद तुझे एक बार भी नहीं हुआ और मुझे बार बार हजार बार हुआ उस इश्क के कैद से, उसी इश्क के कैद से आज देर से ही सही पर मैं आज़ाद हुआ, मैं आज़ाद हुआ। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो हम इजीली अपने दिल की बात शेयर कर देते हैं, लेकिन मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जो अपनी जज्बातों को, अपनी फीलिंग को कागज़ों में भरते हैं। और क्या मतलब है उन कागज़ों का, उन जज्बातों का जब वो ही नहीं रही। तो उसी बात का अफसोस लेके आगे लिखा है कि क्यों बेवजह कसूरवार ठहरा उस कलम को जो तेरे झूठे प्यार को कागजों से भरती गई, न जाने क्यों मेरी कलम यूं तेरे इश्क को फरमाने में यूं ही कुर्बान हो गई। क्यों बेवजह कसूरवार ठहरा उस कलम को जो तेरे झूठे प्यार को कागजों से भरती गई, न जाने क्यों मेरी कलम यूं तेरे इश्क को फरमाने में यूं ही कुर्बान हो गई। अफसोस तो नामुराद सिर्फ एक ही बात का है, अफसोस तो नामुराद सिर्फ एक ही बात का है कि मेरी कलम, वो जज्बात और वो कागज आज बेकार हुआ। और उस कागज को फाड़ के आज देर से ही सही पर आज मैं आज़ाद हुआ, आज मैं आज़ाद हुआ। अगर प्यार मुकम्मल हो तो ठीक है, अगर प्यार मुकम्मल हो तो ठीक है, लेकिन ना हो तो फिर ये दिल हिसाब करने लग जाता है जो खर्चा किया उसका। तो कुछ ऐसा ही लिखा है कि वैसे तो कौन हिसाब लगाना चाहता है इस दिल के बिखरने का मुहासिब, वैसे तो कौन हिसाब लगाना चाहता है इस बिखरे हुए दिल का मुहासिब, पर बेहिसाब मोहब्बत करने के बाद जब दिल टूटता है ना जनाब, तब कमबख्त के दिल अपने आप हिसाब करने लगता है। पर फाइनली मेरे उन बेफिजूल के खर्चे से आज मैं आज़ाद हुआ, फाइनली उन बेफिजूल के खर्चे से मैं आज़ाद हुआ, आज देर से ही सही पर तेरे इश्क के कैद से आज़ाद हुआ। Now come to the end of the poem and also end of the relationship। तो लिखा है कि आदत सी हो गई थी यूं दरगाह की चौखट पे जाना और दुआ के धागे में तुझे मांगना, आदत सी हो गई थी यूं दरगाह की चौखट पे जाना और दुआ के धागे में तुझे मांगना, पर लगता है कि परवरदिगार को मुनासिब ही ना लगा तेरा यूं मेरे साथ रहना। सो कल मैं वो सारे धागे तोड़ आया
उन मतलबी बंधनों से तुझे आज़ाद किया और खुद आज़ाद हुआ। आज देर से ही सही लेकिन तेरे इश्क की कैद से आज़ाद हुआ, आज़ाद हुआ। शुक्रिया।